लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में पेशरफ। फौजी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को भी तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक बास रिटायर्ड अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है, जो सियासी मफादात खेमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे हैं। गिरफ्तार अफसरों में 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और 1 कर्नल शामिल। रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है और फैज़ हमीद के खास और मंजूर नज़र अफसर थे। ज़राए के मुताबिक तीनों साबिक अफसर सियासी जमात और फैज़ हमीद के दरमियान राब्ताकारी में शामिल थे और बानी PTI के लिए पैगाम रसानी का काम भी करते थे। कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई फौज तक महदूद नहीं रहेगी। इंतशार फैलाने वाले सियासी नासिर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लगता है आइंदा दिनों में मजीद गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक कहते हैं, फैज़ हमीद के साथ एक सियासी जमात के लीडर का ताल्लुक था। बानी PTI की इमाम पर मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए साजिशें की जा रही थीं। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों में बानी PTI सरे फहरिस्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द कौम से खिताब में बिजली बिल्स में रिलीफ देने का ऐलान भी करेंगे। पीपल्स पार्टी का फैज़ हमीद मामले में मजीद गिरफ्तारियों का खैर मकदम। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को बानी PTI का सहूलतकार करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गिरफ्तारियों के ताने बाने 9 मई तक जा रहे हैं। गिरफ्तारियों से साबित होता है इंतशार के पीछे PTI और सहूलतकार थे। एक सहूलतकार बदनामे ज़माना है जिसने कुर्सी पर बैठकर बानी PTI के मुखालिफिन को जेलों में बंद कराया। पाकिस्तान में बहुत से लोग साकिब निसार के अताब का शिकार रहे। आज तक वो शख्स बानी PTI के लिए मामलात चेन मैनेज करता रहा। खुदा की लाठी बेआवाज है, आज वो सब लोग कानून के शिकंजे में आ रहे हैं। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम। सिक्योरिटी इदारों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट डियाला मोहम्मद अकरम का मुकम्मल नेटवर्क पकड़ लिया। मजीद 2 ऑफिसर से पूछगछ, मजीद 6 मुलाजमीन से तफ्तीश होगी। बानी PTI को जेल में मोबाइल फोन की सहूलत फराहम करने के हवाले से भी पेशरफ। बानी PTI के सेल की सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का भी फैसला। जेल ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों के एहलकार भी सेल के तरफ तैनात रहेंगे, जिन्हें हफ्तावार तब्दील किया जाएगा। जेल समात के दौरान अमले को सहाफ़ियों, वकला और पार्टी रहनुमाओं से दूर रहने की हिदायत। फैज़ हमीद से तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है, मुझे इससे क्या। फैज़ हमीद हमारा असासा था जिसे ज़ाया किया गया। एहतसाब करना है तो सबका करें। बानी PTI के अडाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर जनरल फैज़ को हटाया था। इस पर मेरी जनरल बाजवा से तल्ख कलामी भी हुई थी। वज़ीर दिफा ने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात करके मेरे मौक़िफ़ की तायीद की। IB की रिपोर्ट्स थी कि मौजूदा स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान हर वक्त जनरल बाजवा के पास बैठे रहते थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल ना करके ये आइन की तीसरी मरतबा खिलाफ वर्जी करेंगे। PTI को मखसूस नशिस्तें ना देने और आइन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी को अभी से तैयार कर रहा हूं। एक पार्टी 2 मौक़िफ़। जनरल बाजवा के मामले पर वज़ीर दिफा और स्पीकर पंजाब असम्बली आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ इक़्तिदार से अलग नहीं होना चाहते थे। मलिक अहमद खान ने दावा झुटला दिया। कहा, जनरल बाजवा ने तौसील लेने से साफ इनकार किया था। आर्मी चीफ का यौम आज़ादी की मुनासबत से आर्मी वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया। अवाम और फौज के दरमियान ताल्लुकात कमजोर करने के लिए दुश्मन के प्रोपेगेंडे से खबरदार किया। चैलेंजेस के मुकाबले के लिए इत्तेहाद की अहमियत पर जोर। ISPR के मुताबिक शाइये में साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और पाक फौज के साबिक अफसरों और जवानों की शिरकत। आर्मी चीफ का रिटायर्ड फौजियों की खिदमात को खराज तहसीन कहा। साबिक फौजियों समेत कौम की गैर मुतजलसल हमायत से ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। साबिक फौजियों का पाक फौज की क़यादत पर एतमाद, चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमायत का इजहार। मुस्लिम लीग नून के बड़ों की लाहौर में अहम बैठक। एस्टैब्लिशमेंट का भरपूर साथ देने का फैसला। अवाम को बिजली के महंगे बिल्स में रिलीफ देने पर तफसीली गौर।
इजलास में नून लीग के सदर नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। पार्टी रहनुमाओं को फैज़ हमीद केस से मुतालिक बयान देने से एहतियात की हिदायत भी कर दी। पीटीआई रहनुमाओं का बानी से मुलाकात के दौरान सेंसरशिप का इल्जाम। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें बानी पीटीआई के साथ सियासी गुफ्तगू से मना किया गया। मुलाकात से पहले 2 घंटे इंतजार कराया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, मुल्क को डंडे के जोर पर तबाही की तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क में सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान में बिजली के बिल्स घरों के किराए से भी बढ़ गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट इंकशाफ किया, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल बहुत ही ख़राब है। कहा, पाकिस्तान में बिजली जुलाई में 18% महंगी हुई। बिजली के नर्ख IMF प्रोग्राम के लिए बढ़ाए गए। टैरिफ में इजाफे, दीगर इस्लाहात के खिलाफ लोग सरापा एहतजाज हैं। पाकिस्तान में 2021 से लेकर अब तक बिजली 155% महंगी हुई। महंगाई के शरह में कमी आई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हुकूमत को बिजली के बिलों में कमी का कह दिया। बोले, वफाकी हुकूमत अवाम को बिजली बिलों में कमी की खुशखबरी दे। बिजली के बिल अवाम की बर्दाश्त से बाहर, मजीद बोझ नहीं डाला जा सकता। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फौरी बिजली बिलों में रिलीफ का लाहे अमल बनाए। हुकूमत रिलीफ दे ताकि अवाम सुख का सांस ले सके। फोर जी न 5G, इंटरनेट तेज रफ्तारी से इंतहाई स्लो जोन में चला गया। डिजिटल मैशत पर खतरात मंडाने लगे हैं। ऑनलाइन कारोबार करने वालों के लिए अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो गई। मामले की सेनेट कमेटी में भी गूंज। सेनेटर्स बरसे तो PTA हुकाम ने कोई शिकायत रिपोर्ट न होने का बहाना बना दिया। चेयरमैन कमेटी की मसला जल्द हल करने की हिदायत। कौमी हीरो अरशद नदीम की सिंध में भी भरपूर पजर आई। गोल्ड मेडलिस्ट की कराची आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने 5 करोड़ का चेक दिया। सिंधी सकाफती तहाइफ अजरक, टोपी और शील्ड भी पेश की। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का कराची में सड़क का नाम अरशद नदीम के नाम पर रखने का ऐलान। वज़ीर खेल मोहम्मद बख्श महर ने भी अपनी तरफ से अरशद नदीम को चेक पेश किया। अरशद नदीम की गवर्नर कामरान टिसोरी के हमरा मज़ार कायद पर हाज़िरी। फूलों की चादर चढ़ाई। फातिहा खानी की। कहा, खिलाड़ी के लिए इज्जत मिलना हौसला अफजाई होती है। मैं पाकिस्तान का बेटा हूं, दुआ करें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाऊं। अरशद नदीम का सितारा मकबूलियत के उफ़क़ पर कल GHQ के मेहमान बनेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से मुनक़्क़िद तक़रीब में अरशद नदीम के अहल खाना भी मदऊ। ISPR के मुताबिक तक़रीब के इनेकाद का मकसद गोल्ड मेडलिस्ट की सलाहियतों का एतराफ़ और हौसला अफजाई करना है। मार्गरा हिल्स केस में सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ नोटिस मअतल। सुप्रीम कोर्ट ने अदलिया मुखालिफ मुहिम चलाने पर लुकमान अली अफजल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा कि वज़ीर आज़म ऑफिस की बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ऑफिस को देखना चाहिए कि उन्हें दी जाने वाली एडवाइज़र पब्लिक इंटरेस्ट के तहत है या ज़ाती मफाद के तहत। ये मामला हुकूमत पर छोड़ते हैं। अटॉर्नी जनरल को तहरीरी जवाब जमा करवाने का हुक्म। आइन को तब्दील करके बुनियादी हकूक निकाल दें, हमारा दायरा इख्तियार ख़त्म कर दें, मुल्क को इसी तरह चलाएं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का PTI कारकुन फैज़ान की बाजियाबी केस में इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए, क्या हम ये कहें कि दुनिया यहाँ आकर सरमाकारी करे, लोग मिसिंग होंगे और अदालतें भी कुछ नहीं कर सकेंगी। नहीं मालूम स्टेट इससे क्या हासिल करना चाहती है। आप इसकी गिरफ्तारी डाल दें, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मुल्क इस तरह ना चलाएं। पंजाब और KP में बादल पलट आए। इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में बारिश। कश्मीर और गिलगित में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग से ज़मीनी रबते मुनक़ता।
उधर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नवाबशाह में 15 से ज़ायद देहात में पानी दाखिल। कई देहातों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता। कच्चे में काश्त फसलें भी पानी की लपेट में आ गईं। पाकिस्तान ने बंगाल टाइगर्स के शिकार के लिए फास्ट पिचेस तैयार कर ली। रावलपिंडी टेस्ट में पिच फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार होने का इम्कान। कौमी टीम पहले टेस्ट में 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतरेगी। दूसरी जानिब मेहमान टीम का कद्दाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन। बांग्लादेशी टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। रावलपिंडी टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा। सऊदी वलीअहद का अपने कत्ल के खदशे का इजहार। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं इसराइल के साथ अमन मुआहदा करने की कोशिशों पर कत्ल किया जा सकता है। अमरीकी मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने कत्ल के खदशे से अमरीकी कांग्रेस को आगाह कर दिया है। अमरीका, मिस्र, कतर की गजा में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें जारी। हमास का मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। कहा कि कोई संजीदा बात हुई तो सालसों से मुलाकात करेंगे। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का रूस को मुज़ाकरात में शामिल करने का मुतालबा। कहा अमरीका रूस को अमन मुज़ाकरात से दूर रखना चाहता है। रूस को मामले से अलग रखना कबूल नहीं।